जय श्री राम। कल हमने विष्णु पुराण से सुनी भक्त प्रहलाद की कथा, जिसमें कल भक्त प्रहलाद कहते हैं कि जिसके मन में श्री हरि विष्णु समाये हुए हों, जो समस्त भयहारी हो और जो हृदय में स्थित हो, तो फिर मुझे किस प्रकार का भय रह सकता है। आइए आज आगे सुनते हैं अगला भाग। दैत्यराज हिरण्यकश्यप बोला, अरे सर्पों, इस अज्ञानी और दुराचारी बालक को अपने विष अग्नि संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र ही जान से मार दो। श्री पराशर जी बोले, दैत्यराज की आज्ञा सुनते ही अति क्रूर, अति निर्दयी विषधर, तक्षक आदि सर्पों ने प्रहलाद के समस्त अंगों को डसा, परंतु प्रभु श्री हरि विष्णु जी में आसक्त रहने के कारण उन सर्पों के डसने पर भी प्रहलाद के शरीर को कुछ नहीं हुआ। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई, मणियाँ चटक गई, हमारे फन दुखने लगे, हृदय कांपने लगा, लेकिन इसकी त्वचा चमड़ी तो जरा भी नहीं कट पाई। अब हम ये कार्य नहीं कर सकते, आप हमें कोई और कार्य बताएं। हिरण्यकश्यप बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने पैने नुकीले दांतों से इस बालक को शीघ्र ही मार डालो। श्री पराशर जी बोले, दैत्यराज की आज्ञा सुनते ही पर्वत शिखर के समान विशालकाय हाथियों ने उस बालक प्रहलाद को पृथ्वी पर पटककर अपने दांतों और पैरों से खूब रौंदा, किंतु प्रभु श्री हरि विष्णु जी की कृपा से मन ही मन उनका स्मरण करते रहने से हाथियों के 1000 दांत प्रहलाद जी के हृदय से टकराकर टूट गए। तब प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप से बोले, पिताजी, ये विशालकाय हाथियों के वज्र समान कठोर दांत जो टूट गए हैं, इसमें मेरी कोई शक्ति काम नहीं कर रही। ये तो प्रभु श्री हरि विष्णु जी को सच्चे मन से स्मरण करने का ही प्रभाव है। हिरण्यकश्यप बोला, अरे दिग्गजों, तुम सब यहाँ से चले जाओ। हे दैत्यगणों, तुम अग्नि जलाओ, और हे पवन देव, तुम अग्नि को लपटदार बनाओ, जिससे ये अग्नि इस पापी को जला डाले। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, दैत्यराज का आदेश सुनते ही समस्त दानव गणों ने काठ के एक बड़े से ढेर से प्रहलाद को बिठाकर आग लगा दी। प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित ये अग्नि मुझे नहीं जला पा रही। मुझे तो समस्त दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत हो रही हैं जैसे मेरे चारों तरफ कमल ही कमल खिले हुए हों। श्री पराशर जी बोले, इसके पश्चात शुक्र जी के बड़े पुत्र वाग्मी महात्मा पुरोहित गण समान नीति द्वारा दैत्यराज की प्रशंसा करते हुए बोले। पुरोहित जी बोले, हे राजन, आप अपने पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो सिर्फ देवगणों पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि आपके पुत्र प्रहलाद जी को वही तो विचलित करने वाले हैं। हे राजन, हम आपके पुत्र को ऐसी शिक्षा देंगे जिसके फलस्वरूप वो आपके प्रति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, यह अभी नादान बालक है, आपको इस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि यह हमारे वचन सुनकर श्री विष्णु जी का पक्ष लेना और उनकी स्तुति करना नहीं छोड़ेगा, तो हम अवश्य ही कोई नया उपाय बताएंगे। श्री पराशर जी ने कहा, दैत्यराज ने पुरोहित की विनती सुनकर दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके अध्ययन कराने के बाद अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे श्री हरि विष्णु की भक्ति का। प्रहलाद जी बोले, हे बालकों, मैं तुमको परमार्थ का उपदेश देता हूँ, तुम इसे अन्यथा ना समझना, क्योंकि मेरा ऐसा कहने में कोई भी लोभ मोह नहीं है। समस्त जीव प्राणी जन्म, बाल्यावस्था, फिर यौवन, इसके पश्चात दिन प्रतिदिन वृद्धावस्था। हे राजकुमारों, फिर ये प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह सब मैं तुम्हें देखता हूँ और तुम सब समझते हो। मृत्यु के पश्चात प्राणी का फिर से पुनर्जन्म होता है। यह नियम अटल है, इसको कभी टाल नहीं सकते। मनुष्य मूर्खतावश भूख, प्यास, शीत आदि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में वे सब दुख मात्र हैं। जिनका शरीर वात आदि दोष से अति शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखदायक प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उनको दुख भी सुख स्वरूप लगता है। कहाँ तो कफ आदि महाघृणा युक्त पदार्थों का समूह शरीर, और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य आदि सुंदर गुण। किंतु मनुष्य कभी भी किसी चीज़ को नहीं समझता। यदि किसी मूर्ख मनुष्य को मांस, रुधिर, स्नायु, मज्जा, अस्थियों का समूह इस शरीर से प्रीति हो सकती है, तो फिर उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। ठंड के कारण अग्नि, प्यास के कारण पानी और भूख के कारण भात सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से अलग अग्नि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। विषयों को जितना ज़्यादा एकत्रित किया जाता है, मनुष्य के मन में वे उतना ही ज़्यादा दुख बढ़ाते हैं। प्राणी अपने मन को प्रिय लगने वाले संबंधों को जितना ज़्यादा बढ़ाता है, उतना ही उसके मन में शोक रूपी कांटे जम जाते हैं।
मनुष्य के घर में जो कुछ धन धान्य आदि होता है, मनुष्य के पर्दे में रहने पर भी वे सब पदार्थ उसके मन में बने रहते हैं। अर्थात घर में स्थित वस्तु के सुरक्षित रहने पर भी मनुष्य का मन उसकी नाश आदि की कल्पना मात्र से दुख पाता है। इस प्रकार जीवित रहते हुए तो यह महान दुख होता ही है, मरने के पश्चात भी दोबारा घर में प्रवेश करके कष्ट भोगने पड़ते हैं। यदि घर में रहने पर जरा सा भी सुख की प्राप्ति होती हो तो मुझसे स्पष्ट कहो। समस्त संसार इसी तरह अत्यंत दुख में जीवन व्यतीत करता है। इसलिए दुखों के परमाश्रय पर संसार समुद्र में एकमात्र प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही आप लोगों को परम गति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि श्री विष्णु जी ही हैं जो हमेशा सत्य रूप में हम सबके साथ रहते हैं। यह मत समझो हम तो भी बालक हैं, बुढ़ापा हम पर नहीं आएगा। बुढ़ापा भी आएगा। जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहता है वो साधना की तरफ प्रयत्न करता है। युवा जवान होने पर कहता है कि मैं अभी युवा हूँ, जवान हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूँगा। वृद्ध होने पर सोचता है कि जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी इंद्रियाँ अब अपने कर्मों में लीन नहीं होती, शरीर शिथिल हो गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। सामर्थ्य होते हुए भी मैंने कब कुछ नहीं किया और अब मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए वो कल्याण अवस्था में आगे की ओर नहीं बढ़ पाता। इसलिए ज्ञानवान विवेकी पुरुष अपने बल, बालपन, यौवन, वृद्ध सभी अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बचपन से ही अपने कल्याण का प्रयत्न करते हैं। जय श्री राम।